नमस्कार। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिन का उपवास खत्म हो गया है। उपवास के नाम पर 3 दिन तक खूब ड्रामा चला। उपवास एक इवेंट बन गया। उपवास सद्भावना के लिए था और सद्भावना कैसी बनाई गई, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। वडोदरा के एक इमाम कल सुबह नरेंद्र मोदी के मंच पर जा पहुंचे। घुल मिलकर खूब बातें हुई। इमाम साहब नरेंद्र मोदी को टोपी पहनाना चाहते थे। जैसे ही जेब से टोपी निकाली, नरेंद्र मोदी ने चुपके से उनका हाथ पकड़ लिया। इशारा साफ था कि वो टोपी नहीं पहनेंगे। इमाम साहब इशारा समझ गए, टोपी को वापस रखा और गले में पड़ी शॉल मोदी के गले में डालकर अपनी इज्जत बचाकर आ गए। इमाम साहब ने बाद में वडोदरा पहुंचकर मोदी पर अपना गुस्सा उतारा। तो पहले टोपी नरेंद्र मोदी, बहुत अच्छा इंसान, खड़ा हो गया, मेरा नमस्कार किया, मेरा मान किया, उसने सम्मान किया। अब मैंने फौरन मेरे जेब में टोपी के लिए हाथ डाला, तो टोपी ऐसे मैंने निकाली, ऐसे रखी मैंने और ऐसे इनकार कर दिया। टोपी हूं नहीं पैर, तो टोपी मेरी बेइज्जती नहीं हुई, याद रखना मेरी बात। पॉइंट जो मेरा यानी गलत इसका इस्तेमाल मत करना। हालांकि मेरे छोड़ देना, मैं बहुत पावरफुल इंसान हूं, मैं उसको तू कहकर चला जाऊंगा। मैं मुझे क्या जरूरत न रहे मोदी की, मगर नहीं, मैं भारत का नागरिक हूं और मैं अहिंसा वाला हूं। टोपी ना पहनने पर नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन एक सवाल इमाम साहब से पूछा जाना चाहिए कि वो मोदी को टोपी पहनाने के लिए मंच पर गए ही क्यों? क्या गुजरात में रहने के बाद भी वो ये नहीं जानते थे कि जो शख्स पिछले 10 साल से पूरे गुजरात को टोपी पहना रहा है, उनकी टोपी नहीं पहनेगा? मोदी पर हम दोबारा लौटेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। जहां एक तरफ मोदी का ड्रामा चल रहा था, दूसरी तरफ हमारी फौज के 5,500 जवान और लाखों नागरिक जिंदगी की हकीकत से जूझ रहे थे। वो जूस की ताकत थी या अंदर भरा हुआ अहंकार था? उपवास तोड़ने के बाद मोदी बोले तो बोलते ही चले गए अपनी तारीफ में। ऐसा लगा जैसे सड़क पर ताकत की दवा बेचने वाला कोई मजमा लगाकर अपने माल की तारीफ कर रहा हो। मोदी का उपवास गुजरात यूनिवर्सिटी के एक एयर कंडीशन हॉल में हुआ। इस एसी हॉल माफ कीजिए इस एसी हॉल का एक दिन का किराया 5 लाख रुपए है, लेकिन नरेंद्र मोदी को अनशन के लिए सिर्फ 1 रुपए रोज में दिया गया। इस हॉल में 10,000 लोगों के बैठने का इंतजाम है। गुजरात यूनिवर्सिटी ने पहली बार नरेंद्र मोदी के लिए कायदे कानून तोड़े और उनको 15 लाख के बजाय सिर्फ 3 रुपए में यह हॉल दिया। दिल्ली से एलके अडवाणी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज जैसे नेता भी नरेंद्र मोदी का हौसला बढ़ाने के लिए उपवास में अहमदाबाद पहुंचे। 3 दिन तक अहमदाबाद भगवा राजनीति करने वालों का सबसे बड़ा अड्डा बना रहा। भूखे रहने का इतना बड़ा और शानदार जलसा भारत के लोगों ने पहली बार देखा। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाईचारे और अमन के लिए एक एयर कंडीशन्ड हॉल में 3 दिन का उपवास किया। नरेंद्र मोदी के हाथों पर गुजरात के दंगों के दाग हैं, जिनको विकास के साबुन से धोने के लिए वो सालों से लगातार कोशिश कर रहे हैं। उपवास भी उसकी ही एक कड़ी थी, लेकिन दाग है कि जाते ही नहीं। मोदी की कोशिश जारी है। नरेंद्र मोदी के उपवास पर किसी को कोई एतराज नहीं, बल्कि संतोष है कि चाहे दिखावे के लिए ही सही, कम से कम उनकी आत्मा में थोड़ी हलचल तो हुई। वैसे उन्होंने महज 3 दिन का उपवास किया, जबकि उनसे ज्यादा यानी 12 दिन का अनशन तो हाल ही में अन्ना हजारे कर चुके हैं। फर्क बस इतना है कि अन्ना हजारे का अनशन करप्शन के खिलाफ था और नरेंद्र मोदी ने अमन और भाईचारे के लिए टोकन उपवास किया। लेकिन अन्ना हजारे पर करप्शन का कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। क्या अमन और भाईचारे के मामले में नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड भी साफ है? सवाल यह भी है कि उन्होंने उपवास क्या किसी के समर्थन में किया या किसी के विरोध में किया? नहीं तो फिर किसके लिए किया? क्या एक उपवास से मोदी के पाप धुल जाएंगे? क्या एक उपवास से 2000 लोगों की हत्या के दाग गायब हो जाएंगे? अगर ऐसा है तो फिर सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर वगैरह भी उपवास करके 1984 के सिखों के कत्लेआम के पापों से मुक्ति पा लेंगे। उपवास का इससे ज्यादा उपहास, इससे ज्यादा माहौल पहले कभी नहीं उड़ा होगा। उपवास आमतौर पर आत्मा की शुद्धि के लिए किया जाता है और उसका धार्मिक महत्व भी होता है, जबकि अनशन किसी बात पर या मांग पर जोर देने के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि उपवास पर बैठने वाले का मन साफ होना चाहिए। अहंकार और तमतमाए चेहरे के साथ उपवास नहीं रह जाता है। किरण बेदी का एक पुराना ट्वीट भी पढ़ने लायक है। क्या मुख्यमंत्री ने कामकाज से छुट्टी ली है? अगर हां, तो किससे छुट्टी ली है? उपवास के दिनों में सरकार का कामकाज कौन देखेगा? उपवास और अनशन महात्मा गांधी का बहुत बड़ा हथियार था। आजादी की लड़ाई में उन्होंने इस हथियार का बहुत इस्तेमाल किया। नरेंद्र मोदी गुजरात के हैं, महात्मा गांधी के प्रदेश के हैं। उनको उपवास के सही मायने कोई बताता तो उनका उपवास किसी के उपहास का, माहौल का जरिया ना बनता।
अब हम जिक्र करेंगे सुधींद्र कुलकर्णी का। सुधींद्र कुलकर्णी आईआईटी मुंबई से पढ़े हैं। उन्होंने लेट 70s में पत्रकारिता शुरू की। वो अब बंद हो चुके अखबार ब्लिट्स के संपादक रहे। तकरीबन 20 साल तक पत्रकारिता करने के बाद उन्होंने 1995 में बीजेपी ज्वाइन की। वो सन 98 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी के सहयोगी रहे। इसके बाद वो एल के आडवाणी से जुड़ गए। वो बीजेपी के सेक्रेटरी और नेशनल एग्जीक्यूटिव के सदस्य भी रहे। इसके बाद से उनका कोई ज्यादा अता पता नहीं है। फिलहाल वो अमेरिका में है। कैश फॉर वोट मामले में अदालत बुला रही है और वो किसी न किसी तरह से भारत आने से बच रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभाने वाले इस तरह से वाले शख्स से इस तरह के बर्ताव की उम्मीद नहीं की जाती है। ये सुहेल हिंदुस्तानी है। 30 हजारी कोर्ट में कैश फॉर वोट के मामले में सुनवाई के दौरान गश खाकर गिर पड़ा। उसे व्हील चेयर पर लाया गया और एम्बुलेंस में अस्पताल भेज दिया गया। तबीयत अमर सिंह की भी खराब है। वो भी कैश फॉर वोट मामले में एक आरोपी हैं। वो आजकल तिहाड़ जेल में नहीं बल्कि एम्स में दाखिल हैं। अदालत ने अमर सिंह की अंतरिम जमानत 27 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। अदालत ने 26 सितंबर को 11 बजे तक एम्स से रिपोर्ट देने के लिए भी कहा है। अमर सिंह की रेगुलर बेल की अर्जी पर 27 सितंबर को ही सुनवाई होगी। कैश फॉर वोट मामले में रोज नई बातें सामने आ रही हैं। पिछली बार एक हलफनामे के हवाले से अमर सिंह के वकील राम जेठमलानी ने कहा था कि संसद में बीजेपी के सांसदों ने जो नोट ले रहे थे वो बीजेपी की तरफ से आए थे। आज राम जेठमलानी ने कहा कि पैसे कांग्रेस के नेता अहमद पटेल की तरफ से भिजवाए गए। आई डोंट नो हु इज रिस्पांसिबल, मिस्टर अमर सिंह हैज टू से। अब ये तो परसों एक सिनेरियो थी, आज कुछ और है, 3 दिन बाद कुछ और निकलेगी। लेकिन इस शोर में एक बात दब गई कि सुधींद्र कुलकर्णी अदालत में क्यों पेश नहीं हुए। पहले कहा गया था कि वो अमेरिका में है और तय तारीख को अदालत में पेश होंगे, लेकिन आज पेशी पर वो नहीं पहुंचे और उनके वकील का कहना है कि अमेरिका में किसी जरूरी काम की वजह से वो नहीं आ सके। अदालत ने इस बात पर नाराजगी जताई है और 27 सितंबर को कुलकर्णी को भी पेश होने के लिए कहा है। सांसदों को पैसा देने के मामले में सुधींद्र कुलकर्णी को मास्टरमाइंड माना जाता है। सुधींद्र कुलकर्णी और उनके चाहने वाले इस आरोप से लगातार इनकार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो अदालत में पेश भी नहीं हो रहे हैं। आखिर वजह क्या है? क्या सुधींद्र कुलकर्णी कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो अपनी बेगुनाही के सबूत जमा कर रहे हैं, या वो सचमुच बेगुनाह हैं और जेल जाने से डर रहे हैं? वैसे ये तय है कि उनके पास जरूर कोई राज हैं जिनको छुपाने में किसी न किसी की दिलचस्पी हो सकती है। आखिर कौन है वो लोग? जब तक सुधींद्र कुलकर्णी सामने नहीं आते हैं कैसे पता चलेगा? सुधींद्र कुलकर्णी देश के कार्य कानूनों और अदालतों से ऊपर नहीं है। बात बात पर नैतिकता का शोर मचाने वाली बीजेपी सुधींद्र कुलकर्णी की गैर मौजूदगी पर खामोश क्यों है? वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमेशा की तरह एक खूबसूरत और दिलकश गाना।